हरियाणा की सबसे हॉट सीट में से एक उचाना सीट में इस वक्त हम मौजूद हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब कुचराना गांव में हैं, लोगों के बीच बैठे हुए हैं और लोगों से कहीं ना कहीं वोट की अपील कर रहे हैं। किस तरीके का माहौल है, तमाम बातें करेंगे दुष्यंत चौटाला जी से। सर, आप गांव-गांव घूम रहे हैं, कैसा माहौल इस बार लग रहा है? कितनी लड़ाई इस बार पिछली बार के मुकाबले आसान है, मुश्किल है? देखिए, चुनाव कोई सा आसान नहीं होता। हर चुनाव की परिस्थिति अलग है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो अंतिम के 5-7 दिनों के अंदर परिस्थिति बदलती है। मुझे याद है पिछली बार भी कोई सा चैनल हमारी एक सीट नहीं दिखा रहा था। कार्यकर्ताओं ने हौसला रखा, हौसला रख के मेहनत करी और आखिरी 5 दिन के अंदर परिस्थिति इतनी बदली कि हम प्रदेश के अंदर 50-50 हज़ार के मार्जिन से सीटें निकाल गए और वो वेव बनती है। मुझे लगता है आज 11 दिन पोलिंग में बाकी है और इन 11 दिनों के अंदर भी एक एक साथी उसी निष्ठा से काम कर रहा है और लगन निष्ठा के साथ मैं मानता हूं कि वो बदलाव की परिभाषा मजबूती से लिख पाएगा। सबसे पहले तो आज के दिन की बात करूंगा, क्योंकि आज का दिन बड़ा खास है आप लोगों के लिए। आज आप चौधरी ताऊ देवीलाल को नमन करके निकले हैं चुनाव प्रचार के लिए। इस बेल्ट की अगर बात करें, बांगर बेल्ट की बात करें, लोकदल का पुराना गढ़ कहते हैं इस इलाके को, तो यहाँ पर लोगों का, बुजुर्गों का कितना आशीर्वाद आपको मिल रहा है? ताऊ देवीलाल का अभी भी कितना असर इन लोगों के ऊपर है? देखिए, बहुत है और इस एरिया ने तो मुझे नहीं लगता कि जब से चौधरी देवीलाल जी ने स्टेट पॉलिटिक्स संभाली है कभी पीछे हटने का काम किया है। मजबूती से बढ़ चढ़ के इन लोगों ने साथ दिया और आज उसी का नतीजा है कि इस एरिया के अंदर एक ताकत के तौर पर हम संगठन को भी उठा पाए और संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में कैडर भी बना पाए। आपने पिछले चुनाव की जिक्र किया, जब आपने पार्टी बनाई तब हम वहाँ पे मौजूद थे, आपका पूरा चुनाव कवर किया। ठीक कहा आपने कि पिछला एक हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी एक सरप्राइजिंग रहा कि एकदम से बड़े मैंडेट से आप लोग जीते, लेकिन इस बार लड़ाई उसके मुकाबले थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तब आपके नाम को लेकर नारे लगते थे कि दुष्यंत आया, सीएम आया, लेकिन इस बार उन नारों को कैसे देखते हैं? देखिए, नारे आज भी लग रहे हैं। आप शायद आए नहीं हैं रोड शोज़ में और अभी जो हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जलसे कर रहे हैं, जोश वही है। सिर्फ ये है कि आप लोग पहुंच नहीं पाए। मैं तो आपको न्योता देता हूं, 2 तारीख को चाणा में रैली है, आप आइएगा। जो लोग मेरे को इस कॉन्स्टिट्यूंसी से भगाना चाह रहे थे उन लोगों के पास आज जवाब नहीं है। वो लोग तो किसान आंदोलन के खिलाफ भी बोले हैं, ट्रैक्टर यात्राएं भी करी है, वोट भी डाली है और आज कांग्रेस में जाके अपने आप को पाक साफ समझ के। इस पे तो भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा बताएं कि उन्हीं के मामा जी का बेटा है और उसने तो वहाँ वोट दिया था। किस मुंह से यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं उनके पक्ष में? और अगर वो उचाना में आते तो साफ दिखता है कि ये कांग्रेस का प्रोपोगेटेड एजेंडा था। उचाना सीट पे किसान आंदोलन की बात करें, पहलवानों के मुद्दे की बात करें, अग्निवीर की बात करें, इन मुद्दों का कितना असर इस सीट पर मानते हैं? जो हमने काम करवाए हैं वो डेवलपमेंट की सोच के प्रति लोगों ने वोट डालना है और डेवलपमेंट जो इस एरिया के अंदर हुई है सब जानते हैं। बड़े काम कौन कौन से दुष्यंत चौटाला गिनाना चाहेंगे जो आपने डिप्टी सीएम रहते हो इस इलाके के लिए की? अरे, पूरे जींद जिले की अगर मैं बात करूं, आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो सबसे बैकवर्ड जिलों में काउंट होता था। मेरा खुद का जिला पता है। पर 7 नेशनल हाईवेज हैं। अनिल, आप भी यहाँ रहे हो, सिर्फ 2 नेशनल हाईवेज थे आज से पहले, आज 7 हैं। आज यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 32 गांव में 133 करोड़ की लागत से प्रॉपर भाखड़ा का पानी लोगों के पीने के लिए यहाँ हम उपलब्ध करा रहे हैं। हमने यहाँ पर खेड़ी मसानिया के अंदर 25 एकड़ ज़मीन ली है जिसमें हम फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो नागपुर के बाद देश का दूसरा होगा, उसको स्थापित करेंगे। हमारे छात्र गाँव के अंदर कॉलेज बना है। आप अगर पूरे इलाके की बात करें तो पंचायती राज में अमृत सरोवर हो, डिजिटल लाइब्रेरीज हो। मैं तो बल्कि आपके विधानसभा नरवाना है, नरवाना में उस दिन चंद्रशेखर के साथ गया, तब भी जो बीजेपी का उम्मीदवार है बेदी के गांव में भी डिजिटल लाइब्रेरी मैंने दी हुई है। तो ये मैं मानता हूँ कि हमने चौतरफा विकास भी कराया है और आज उचाना के अंदर आप घूम रहे हैं, नरवाना भी जाएंगे। आप मुझे ये बताओ, बचपन में ऐसी सड़कें देखी थी?
चलो ये बात मैं मान गया कि उचाना में आपने विकास किया, लेकिन उचाना नरवाना की बात मान गया, उचाना नरवाना इस बेल्ट में आपने काम किया, तो लोग विकास के नाम पर वोट देने आगे क्यों नहीं आ रहे, क्या लगता है? 5 तारीख को वोटिंग है, तो सिर के बाल है, जब नाई काटेगा झोली में आएंगे। तो 8 तारीख को ये तो पता चल जाएगा किसके पास कितना वोट शेयर आया, डेवलपमेंट के लिए वोट आया या फिर झूठे प्रचार में वोट कटा। आपने कहा कि वोट काटने की बात की, बार बार हुड्डा साहब से जब भी आपके नाम का जिक्र किया जाता है या इनेलो का जिक्र किया जाता है, वो बार बार ये क्यों कहते कि इनेलो बीजेपी की लड़ाई है, तीसरे को अगर वोट देंगे तो वो वोट खराब होगा, वोट काटने का काम करेंगे? 5 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा क्या कहते थे? आप तो पत्रकारिता कई वर्षों से कर रहे हैं, क्या 5 साल पहले उनने यही सेम डायलॉग नहीं मारा था? कोई नई चीज बोली हो तो बताओ। वो तो बौखला चुके हैं, उनको दिख रहा है जो बुलबुला कांग्रेस का था वो बुलबुला फटने वाला है, और जो घबराहट है कहीं ना कहीं उसके अंदर इस तरह की शब्दावली का आते। कोई सी पार्टी दूसरी पार्टी के वोट नहीं काटती, वोट काटो, वो अपने कैडर के वोट बनाती है। आज जननायक जनता पार्टी को एक वोट भी बढ़ेगा तो कोई कांग्रेस के पक्ष में बीजेपी के पक्ष में नहीं पड़ेगा, वो हमारे कैडर के पक्ष में बढ़ेगा। आपकी और जो चंद्रशेखर की जो जोड़ी है पूरे प्रदेश में घूम रही है, तमाम हलकों में आप जा रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है, जो कम्बिनेशन आप लोगों के साथ लेकर चल रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा प्यार है, और मैं मानता हूँ 1 और 1 11 की जोड़ी है। दोनों हम 36 साल के हैं और बहुत लंबा हमने मिलकर चलना है, और जितने मजबूती के साथ हम घुसेंगे उतना युवा वोटर जो है, फर्स्ट टाइम वोटर हो या 55 साल से नीचे का वोटर हो, वो हमारे साथ जुड़कर हमें ताकत देगा। अगर बात करें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 7 गारंटियां दे रही है, बीजेपी 20 संकल्प लेकर आई है। कांग्रेस की गारंटियों की बात करते हैं, कांग्रेस ने यही गारंटीज तेलंगाना और कर्नाटका और हिमाचल सेम गारंटी दी। कितनी डिलीवर करी? क्या कर्नाटका में 2 साल लगभग हो गए, उनकी सरकार ने कास्ट सेंसस भी कराया, बल्कि दूसरी तरफ मुड्डा स्कैम जरूर कर दिया। मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर कितना बड़ा स्कैम किया, जब मुख्यमंत्री ने अपनी वाइफ के नाम 3.5 एकड़ जमीन करा ली। क्या ये जनता देखती नहीं कि ये लुटेरे जिनने हरियाणा को लूटा, 63,000 एकड़ जमीन 10 साल पहले खाई, वो इस प्रदेश को छोड़ेंगे? इस प्रदेश को तो लूट खाएंगे। 2 मुद्दों पर आपका जो जवाब है काफ़ी ज़रूरी है। पिछले 1 हफ्ते अगर चुनाव प्रचार देखें दुष्यंत जी, 2 मुद्दे बड़े हैं। एक तो कुमारी शैलजा को लेकर जिस तरीके से मुद्दा उठा, जाति की टिप्पणी हुई, एक मेरिट का मुद्दा। सबसे पहले कुमारी शैलजा के मुद्दे पर आपका क्या रिएक्शन है, कैसे देखते हैं? कांग्रेस की नेता है, कांग्रेस मान सम्मान नहीं दे रही है। आज मुझे लगता है जिस तरह की टिप्पणी, सिर्फ कुमारी शैलजा ही नहीं, कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ किस तरह की टिप्पणी करी है। जेपी कहते हैं पाउडर लिपस्टिक, कांग्रेस के कार्यकर्ता कुमारी शैलजा के लिए टिप्पणी करते हैं। और तो और आपके वीरेंद्र सिंह जी महिलाओं को क्या बोलते हैं, बांझ हो जाती है। आज ये चीज दिखाती है कि इनकी सोच क्या है, ये अपने आप को कितना सीमित सोच के साथ महिलाओं के अपमान में आगे बढ़ा रहे हैं। और जनता देखती है। मैं तो 50% वोटर जो महिलाएं हैं उनसे आग्रह करता हूँ, इनको वोट की चोट मारो, ताकत आपके वोट में है। इनको अगर असली जवाब देना है, इनका इलाज बांधना है, तो फिर 5 तारीख को वोट की ताकत से इनको जवाब दो। अगर जो मेरिट का मुद्दा है, जो कांग्रेस के जो तमाम नेताओं की तरफ से इस तरीके का बयान आया कि पर्ची के आधार पर नौकरियां मिलेगी, ये तो रूप दिख रहा है। अभी तो छोड़ो, पर्ची की एक बात कही, गोगी ने तो उससे आगे कह दी, पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे, फिर तुम्हारा घर भरेंगे। और तो और भूपेंद्र हुड्डा के दामाद आए और वो आकर क्या कहते हैं, रोहतक झज्जर की सरकार बनेगी। इसका मतलब तो क्षेत्रवाद शुरू हो चुका। जो डेवलपमेंट ये मेडिकल कॉलेज जींद का बन रहा है, तो आधे अधूरे में रोक देंगे, हिसार एयरपोर्ट रोक देंगे, क्योंकि ये तो रोहतक जिले में नहीं है। और ये काम पहले भी देखा गया है। जब 2005 से 14 भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल, उस समय मंशा इसी प्रकार की थी कि डेवलपमेंटल वर्क्स रोके गए, और डेवलपमेंटल वर्क रोक के एरिया स्पेसिफिक वर्क कराए गए। जब हम लाखन माजरा क्रॉस करते थे, आप भी आते होगे नरवाना दिल्ली से, तो सड़क छोटी हो जाती थी, 4 लेन की 1 लेन हो जाती थी। आज वो तो नहीं है। आज तो ठेठ पंजाब बॉर्डर तक आप गदा हाईवे पे जाते हो।
आप छोटे छोटे गांव में चले जाओ जहां हमारे पास 27 फुट जमीन थी। तो आप पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, इन तमाम जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए मंत्री रहते हुए, सारा क्रेडिट तो बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन सारी बुराइयां आपके सिर क्यों देते आप हैं? लोग देते नहीं हो ना क्रेडिट। आप लोग कैमरा लेके जाओ, किसी 4 गांव वालों से पूछो सड़क किसने बनाई, तो बता देगा दुष्यंत ने बनाई। बीजेपी की तो सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इश्तिहार में मुख्यमंत्री की फोटो लगेगी, अपनी फोटो छापते रहते थे। वही मैं कह रहा था, अच्छाई बीजेपी की और सारी बुराई था किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, सारी बुराई दुष्यंत के सिर। चलो आप तो सहमत हो मेरी बात से कि मैंने काम करके देखा है। नहीं, आप इसका मतलब सहमत हो मेरी बात पे, मैंने काम सड़कें तो दिख रही है, सड़कें तो दिख रही है। क्यों? आपको पानी के काम भी दिख रहे हैं, आपको ओवरऑल विकास भी दिख रहा है इस क्षेत्र का। मैं आज खुश हूँ कि मनोहर लाल जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने से 18 बच्चे नौकरी लगे। मेरे तो सिर्फ पेटी ग्रांट से 5 लाख रुपए लगे, मगर क्या अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आती? पर्ची खर्ची छोड़ दो, 5 लाख रुपए का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से मैं 18 बच्चों को नौकरी दिलवा पाया। मेरे लिए तो अंदर उससे खुशी की बात नहीं। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए आपने बड़ा काम किया, युवाओं के लिए सवाल है, क्योंकि पिछली बार बड़े स्तर पर युवा आपसे जुड़े थे, युवाओं को आपसे उम्मीद भी थी, आप भी युवा हैं, इस बार युवाओं का क्या रुख है आपको लेकर? देखिए, बहुत अच्छा रुख है और जनता जानती है जो मैंने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए किया, कि जहाँ पहले 150 रुपया डाइट मिला करती थी उसको बढ़ाकर हमने 400 रुपये किया, आगे 1000 रुपये करेंगे। हमने अग्निवीरों के लिए कहा है कि जहाँ जॉब के बदले जॉब तो उनको मिलेगी, वहाँ उनकी हायर एजुकेशन निःशुल्क करेंगे कि वो जाके रोजगार के अवसर प्राप्त कर पाए। अनेक कदम हैं। हमने हमारे छात्र संघ के जो स्थापना दिवस था उस दिन एक एक बिंदु टच किया। जैसे चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर को टैक्स फ्री किया था। हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम प्रदेश के अंदर 2 व्हीलर को भी टैक्स फ्री करेंगे। प्रदेश में क्लियर मैंडेट आएगा, किसकी हवा चल रही है? मुझे लगता है त्रिशंकु विधानसभा है और त्रिशंकु के अंदर आज हंग असेंबली की परिस्थिति है। और जेजेपी का क्या रोल रह सकता है? जेजेपी की अगर कुछ सीटें आती हैं, हंग असेंबली आती है, तब दुष्यंत कहाँ खड़े होंगे? दुष्यंत के हाथ में चाबी होगी। इस बार ताला हमारा होगा, छल्ला कोई बनना चाहे बन जाए। और उचाना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुकाबला उचाना में किसके साथ है? चौधरी वीरेंद्र के परिवार के साथ, बीजेपी के साथ? पुराने जंग एक ही तरफ है और उसी जंग को जीतेंगे। पहले भी जीते हैं और आगे भी जीते। जाते जाते उचाना के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए कुछ कहना मैं चाहेंगे? तो यही बोलूँगा, बढ़ चढ़ कर 5 तारीख को वोट में उतरिए। आपने तय करना है कि आपका 5 साल का भविष्य क्या हो। हमने बहुत कदम उठाए जो प्रदेश को आगे लेकर गए, चाहे वो किसान को 2 दिन में पेमेंट देने की बात हो, चाहे इंडस्ट्री को लाने की बात हो। अब आपका साथ चाहिए, आप ताकत देंगे, आगे उससे ज़्यादा काम करवाएं। बिल्कुल। देखिए, दुष्यंत चौटाला का यही कहना है कि 4.5 साल के करीब सरकार में रहने के दौरान कामों की कोई कमी नहीं छोड़ी गई, चाहिए बांगर का इलाका हो या पूरा प्रदेश हो। वहीं दुष्यंत चौटाला का कहना है कि जो उचाना के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, दुष्यंत का हाथ मजबूत करें, और इस तरीके से दुष्यंत का दावा है कि इस तरीके से वो काम करते रहेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, उचाना।